जय गौ माता, जय गोपाल। मैं साकेत कुमार सिंह उर्फ रिंकू। मैं भी एक छोटा सा समाज सेवक हूँ और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा। इस विषय को लेकर जिनसे हम वार्तालाप करेंगे वो हमारे बीच में है बहुत प्रमुख समाज सेवी, बहु संस्थानों से जुड़े हुए बहुत परम गौ सेवक हमारे श्रीमान राजेश अग्रवाल जी, जो सीतापुर के बहुत ही प्रसिद्ध व्यवसायी भी हैं और गौ सेवा तन मन धन से करते हैं। बहुत अनुभव है इनके पास, आज उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो भाई साहब, कुछ गौ माता के जो गौवंश। जय गौ माता, जय गोपाल। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने इतना ज्वलंत विषय उठाया है, इसके विषय में कोई सोचता नहीं है आज जी। और जो हमारे यहाँ योगी जी ने किया, लेकिन कहीं वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है इस तरह से। लेकिन आपका आज का विषय जो है उस संबंध में मैं आपको पूरा जो भी जानता हूं अवश्य बताऊंगा। आप सवाल करेंगे, मैं बताऊंगा। तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गौसेवा में जो है गाय बहुत से लोग रखे हैं, जैसे एक कुछ एचएफ भी बोली जाती हैं, कुछ हाइब्रिड की बोली जाती हैं। तो सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपकी नजर में जिनको गौमाता का दर्जा दिया गया है, तो ये गौमाता कौन सी है, इनकी क्या पहचान है, इनको हम लोग कैसे जानेंगे? हम आपसे ये जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर सवाल आपका, बहुत अच्छा आपने पूछा। आज के समय में दर्शक मतलब आम जनता बहुत भ्रमित है, बहुत भ्रमित है। मैं तो मिलता हूं, देखता हूं, मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। देखिए, देसी गौवंश जो वेद लक्षणा गौमाता कही गई हैं, जो भारतीय नस्ल की कही गई हैं, वो बहुत सुंदर देखने में, चेहरे पे ममत्व रहता है। तीन पहचान उनकी है विशेष रूप से। अच्छा अच्छा। जब भी आप दूध लेने जाएं तो उन गौमाता को आप ये जरूर देखें कि उन गौमाता के ऊपर हम्ब है, पीठ के ऊपर एक हम्ब होता है। अच्छा अच्छा। जिसको सूर्य केतु नाड़ी भी कहते हैं। जी जी। दूसरी पहचान, उनके जो गलकंबल होता है गले के नीचे, वो बहुत झालर, बहुत अच्छी लटकी हुई झालर होती है। जब वो ऐसे गर्दन भी हिलाती है तो वो बहुत झालर झूलती है। तीसरी पहचान होती, पेट के नीचे एक तुम्भी होती है। अच्छा अच्छा। मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये होती है वेद लक्षणा भारतीय मूल की देसी गौवंश। देसी गौवंश। इसमें बहुत सारी नस्लें आती हैं, गीर, साहिवाल, कांकरेज, गंगा तीरी, बहुत सारी इस तरह की। जब कभी आप डिस्कस करेंगे तो मैं वही बताऊंगा। अच्छा, हर जगह की अलग अलग क्षेत्रीय देसी भी गौवंश होता है, देसी गौवंश। अच्छा, ये जो एचएफ बोली जाती है, एचएफ, ये हाइब्रिड, ये क्या होता है दरअसल? ये एक्चुअली मनुष्य में लालच की भावना बहुत ज्यादा रहती है। उनको क्वालिटी नहीं चाहिए, उनको क्वांटिटी चाहिए। जिसे जो व्यावसायिकरण कर दिया जिन लोगों ने, जिसे जो लोग दूध को सिर्फ बेचना ही उनका काम है, तो उनके लिए क्वालिटीज क्या लेना देना। वो तो क्वांटिटी चाहते हैं कि 20 लीटर 30 लीटर दूध 40 लीटर आ जाए और वो धन कमा ले। उनसे इससे क्या मतलब है कि जो दूध ले जाने वाला है उसको कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो संकरा कर दिया है उन्होंने। जो अपने यहाँ का भारतीय गोवंश था उस पे उन्होंने विदेशी बीज डाल दिया, उससे वो संकरा हो गई। और विदेशी जो बीज डाला वो, उसका दूध न पिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसके दोष अभी मत हमसे गिनवाई है। जी जी। अभी दर्शक हम शायद जो पी रहे हैं तो अच्छा आपके हिसाब से जो गौवंश रखा जाए वो अपना क्षेत्रीय या कहीं का भी देसी गौवंश रखा जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसका ये जो गौवंश है अपने, इनका स्थायी समाधान क्या है? जो आज की डेट में हम देख रहे हैं, रोडों पे टहल रहे हैं, आए दिन घटनाएं घट जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं,
फसलों को नुकसान करते हैं, इनका आपकी नजर में स्थायी समाधान क्या है? अभी मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कहा था ये बात को, वही स्थायी समाधान भी था। मैं फिर से कहता हूं, स्थायी समाधान जो आम पब्लिक है सोचती है गौशालाएं बना दी जाए तो स्थायी समाधान है। वो स्थायी समाधान वास्तव में नहीं है। जी। वास्तव में स्थायी समाधान ये है कि हमारे पास अगर थोड़ी भी जगह है तो हम 1-2 गोवंश अपने यहां जरूर रखें। अगर इतनी संख्या नहीं है अपने यहाँ, ये गायों की इतनी संख्या नहीं है, गाय होंगी तो उतनी संख्या नहीं है, अगर हर व्यक्ति एक गाय रख ले तो ढूंढना पड़ेगा कि गाय कहाँ है, कहां से लाएं गाय। अब गाय क्या है, लोगों ने घर से निकाल दिया है, तो वो गाय स्थायी समाधान में नहीं आ रही। जब तक हम उनको वापस अपने घर नहीं लाएंगे, अपने खूंटे पे नहीं रखेंगे। आपका मतलब गौवंश की घर वापसी करें। घर वापसी जैसा कि आज के 15-20 साल पहले, 25 साल पहले होता था। अरे आपको मैं बताऊं, आप बताइए 25 साल पहले कहीं कैंसर था? हाँ। कोई किसान दुखी था? इस प्रकार की बीमारी और ऐसा नहीं सुनने में आज के समय में धन तो जरूर बढ़ा है, लेकिन जो मापदंड है धन वाला कि धन है तो सुखी है आदमी, वो मापदंड तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। जिसके घर पे गाय बंधी है और कहीं जा रहा है, गाय के चरण छू के जा रहा है तो उसको लाभ होता है। हमारे तो ऑफिस में आपको गौरज भी मिलेगी, गौरज को दर्शन कर लिया, समझिए गाय को दर्शन कर लिया। आपका कहने का मतलब है कि गौवंश का स्थायी समाधान यही है कि जैसा कि पूर्वज लोग करते थे कि हम लोगों को अपने अपने गौवंश अपना यथास्थिति के हिसाब से रखना चाहिए। समाज को गाय को फिर से स्वीकार करना, गाय की घर वापसी करनी चाहिए। बहुत अच्छा। अगर जीवन को सही चाल लाना है जी। तो गाय को घर में लाना ही पड़ेगा। अगर घर में नहीं ला रहे तो कभी आगे आपको लंबा समय होगा तो हम आपको बताएंगे कि कैसे गाय पाल सकते हैं। गाय का कोई विकल्प नहीं है। नहीं है, गाय का कोई विकल्प नहीं है। वही एक है जो 33 कोट देवी देवताओं को धारण करके सबका कल्याण कर रही है। अच्छा, एक पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा का विषय आता है, जैसा कि हमने सुना है और बहुत से बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, वर्णन है, वेद शास्त्रों में वर्णन है, बहुत बड़े बड़े साधु संत अपनी कथाओं में कहते हैं कि पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा का एक विषय आता है। तो इसमें कौन कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? क्या आपकी नजर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको ठीक किया? बहुत लोग हैं, सूची लिस्ट बनाएंगे तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, मानव शरीर का निर्माण जो है वो पंच तत्व से हुआ है, ये सभी जानते हैं, धर्म में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। अगर अग्नि तत्व बढ़ेगा तो स्वाभाविक है क्रोध बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। जल तत्व बढ़ेगा तो निश्चित है कि वायु का या जोड़ों के दर्द, ये गठिया ये सब होगा। हद से बढ़ जाना किसी चीज का नुकसान। ये एक्चुअली जो पंचगव्य की व्यवस्था आपने बताई, मैं उसी परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं कि जब पंच तत्व का तालमेल, जो उसका बैलेंस है वो बिगड़ेगा तो व्यवस्थाएं, शरीर बीमार हो जाए, शरीर रोगी हो जाएगा। जी। अब उस पंच तत्व का समाधान क्या है? उसका समाधान अगर कुछ है तो केवल पंचगव्य है। अच्छा। दूसरी कोई चीज व्यवस्था है ही नहीं। एलोपैथ में वो आपको बता देंगे कि ये बुखार है, जुकाम है, खा लो, वो खा लो, लेकिन पंचगव्य लेने वाले को मेरी गारंटी है कि एक जुकाम बुखार तक नहीं होगा। आपको मैं एक बहुत छोटा सा बता रहा हूं, फिर आपको मैं वो लिस्ट दिखाऊंगा। कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में जी हमारे गौ सेवकों का एक भी नुकसान नहीं हुआ। जबकि कहीं तो पूरे के पूरे परिवार चले गए, पीछे कोई रह नहीं गया, लेकिन हमारे गौ सेवकों का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सवेरे प्रत्यक्ष गौ सेवा करना, उसके बाद गौमूत्र का सेवन करना, तो वो जो बैड बैक्टीरिया है वो रहेगा कहां? अब आप बताओ, हम लोग तो गौशाला भी जाते थे,
और सब काम करते हैं। मैंने तो मास्क लगाता ही नहीं, मैं मास्क लगाता हूँ मुझको बड़ी उलझन होती थी, तो मैंने तो कभी मास्क लगाया नहीं। कोरोना हुआ, आया गया, चला गया, पता ही नहीं चला कब आया कब गया। अच्छा, आपने पंचगव्य से कौन कौन से मर्ज के मरीजों को आपने ठीक किया है? बहुत सुंदर, फिर आपने बहुत सुंदर पूछा। पंचगव्य से सबसे अच्छा इलाज अगर कोई है तो लीवर और किडनी का। अच्छा। लीवर किडनी वाले मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज हैं जिनको पीजीआई ने भी जवाब दे दिया था। अच्छा। और आज वो जीवित हैं, 13-14 साल हो गए उनको। अच्छा। 2013 से आज मेरे ख्याल में 11 वर्ष हो गए हैं और वो जीवित हैं। आप कहेंगे तो मैं नंबर और उनका एड्रेस भी दूंगा, आप उनकी। क्या आप दो चार नाम बता सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, याद हो, क्यों जो नहीं, आपको बिल्कुल याद, हो, बिल्कुल दो याद चार है। नाम आप बता हमारे सकते पास में एक बलराम दास जी, 2013 में अच्छा। 80 वर्ष की आयु थी। ये कहाँ के हैं? ये मूढ़ा के हैं। अच्छा, मूढ़ा। मूढ़ा यहाँ मोहाली और मढ़िया के पास में पड़ता है मूढ़ा, जी जी। वहां के हैं। और उनकी स्थिति तो ये थी कि वो चल नहीं पाते थे, उनके सब घुटने और शरीर पूरा अकड़ गया था। जब उनकी मुलाकात गौ सेवकों से हुई, उन्होंने उनको गौमूत्र का सेवन कराया और वो 1.5 से 2 महीने बाद चलने लगे। 6 महीने में वो हम लोगों के प्रोग्राम में आने लगे। अरे वाह। और आज वो हम लोगों की गौ सेवा में भरपूर योगदान देते हैं। कहते हैं उनको हम गौ माता ने जीवन दिया है। गौ माता ने जीवन दे दिया। अच्छा, हाल ही में अभी जल्दी में आपने अगर किसी को ऐसी आपके साथ आश्चर्यचकित घटना घटी हो कि पंचगव्य से उनको नया जीवन मिला हो, इस प्रकार से कोई नया वो हो तो आप? ये तो हमारी तुरंत आंखों के सामने मिरेकिल हुआ है। अच्छा। आपको मैं बताऊं, एक है गुरु प्रसाद वर्मा। अच्छा, कहाँ के हैं ये? ये मोहाली के हैं, आयु है इनकी 55 वर्ष। अच्छा अच्छा। इनको अभी 3-4 महीने, मतलब कई महीनों से इनकी किडनी में कुछ गड़बड़ी रही होगी। अच्छा, इन्फेक्शन था। हाँ, कुछ भी। किडनी इनका 14.6 था। अरे तो बहुत ज्यादा था, 14.6 था। ये हमारे गौ सेवकों से मिले, गौ सेवकों ने इनको सलाह दी कि गौ पियो और गौ सेवा करो। तो इन्होंने गौ मूत्र का सेवन किया और शाम को हमारे यहाँ आरती होती है, वहां पंचगव्य का प्रसाद प्रतिदिन बंटता है। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने पंचगव्य का भी सेवन किया और गाय की सेवा प्रत्यक्ष रूप से की। जाते थे, गोबर उठाना, चारा डालना, सहलाना करना सब करते थे। अभी ये जब पिछले महीने विवेकानंद से इनका इलाज चलता था, लखनऊ से। हाँ, और विवेकानंद जब ये गए, इनकी जब जांच हुई तो क्रिएटिनिन 4 निकला। अरे वाह। पहले कितना निकला करता था? 14.6। अरे बाप रे। अब 14.6 से जिसका 4 आ गया हो, और वो तो मतलब नतमस्तक है गौ माता की, वो जान देने को तैयार है। नया जीवन मिला। हाँ, अभी उस दिन कहने लगे दवा, हमने कहा दवा अभी बंद नहीं करेंगे, जब डॉक्टर कहे कि हाँ आपका ठीक है। तो उन्होंने ये पंचगव्य का सेवन कितने दिन, लगभग कितने दिनों में रिजल्ट? ये 1.5 महीने में। 1.5 महीने में रिजल्ट आ गया। 1.5 महीने बाद जब वो जांच कराने गए तभी तो रिजल्ट पता चले। आज हम उनसे सुबह मिले, अरे चेहरे पे क्या रौनक थी उनके। मैंने तो उनका एक छोटी सी क्लिप भी लिया, आगे कभी मौका लगा तो दिखाएंगे। अच्छा हाँ, एक अभी आपको मैं और बताऊं, बहुत अच्छा। ये हमारे एक प्रदीप श्रीवास्तव जी, 45 वर्ष की आयु में इनको बच्चा नहीं हुआ था। अरे हाँ, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। बहुत सी घटनाएं, बच्चा नहीं हुआ। तो इनकी पत्नी, ये दोनों पति पत्नी इनको सेवकों से मिले 2014-15 में। उसके बाद में इनको यही व्यवस्था सर की गई, गौरक लेने लगे, बछिया एक ले गए, उनकी सेवा करते रहे, उसी का गौमूत्र पीते रहे। आज उनको एक बहुत सुंदर सी कन्या है। अरे वाह। हाँ, अच्छा, सब और वो गौ सेवक है, सब काम छोड़ के आते हैं गौ सेवा में। दुनिया जहान के काम होंगे वो छोड़ के गौ सेवा में आते हैं। बहुत सुंदर। आपने पंचगव्य की बात करी, इसी बीच में एक आपने नाम लिया गौवर्क का। हाँ, तो गौवर्क कितना उपयोगी है? देखिए, गौवर्क एक्चुअली क्या है कि गौमूत्र है। अच्छा। हम गौमूत्र ताजा हर किसी को नहीं मिल पाता है, तो गौमूत्र को इकट्ठा करके उसका वाष्पन क्रिया करके गौवर्क बनाया जाता है। गौवर्क बनाया जाता है। इसको हम चाहें
तो हमारे यहाँ अगर गौ पली हो तो हम ताजा गौमूत्र लेके उसको कपड़ छन्ना करके पी सकते हैं। अच्छा, ये गौवर्क उन लोगों के लिए है जैसे जिनके पास अपनी व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग गौवर्क खरीद का के सेवन पी लें। करें। क्या गौवर्क जो है वो सामान्य व्यक्ति भी पी सकता है या हम तो सामान्य है, हम तो पीते हैं डेली। इसकी जैसे एक सामान्य आदमी पीना चाहता है तो इसकी क्या मात्रा, जैसे सुबह कैसे ले, इसकी प्रयोग विधि क्या है और किस मात्रा में लिया जाए जो अच्छा ये रहेगा? जनरल में अगर जैसे 60-70 किलो के लोग हैं, 80 किलो के भी हैं, बड़े स्वस्थ लोग हैं, तो 20 ml नॉर्मल में ले सकते हैं। अच्छा। अगर कोई किसी रोग से ग्रस्त है तो 20 ml सुबह और 20 ml शाम को, लेकिन लेना खाली पेट ही है। और 20 ml गोवर्क लेकर के उसमें 60 ml पानी मिला लें। अच्छा, तब इसको लेना है। तब इसको लेना है। तो नहीं मतलब जो उसका एक ये रहता है, कभी कभी डॉक्टर लोग कहते हैं कि खाली पेट की दवा है ये, खाना खाने के बाद, तो उसका सेवन मतलब सुबह करें या शाम को करें या खाली पेट, कैसे उसको इस्तेमाल कैसे करें? खाली पेट, खाली पेट आप लीजिए। एक्चुअली इसका भी एक लॉजिक है। खाली पेट लेने से क्या होता है, डकारें नहीं आती। अगर आपने कुछ खा रखा है तो उसमें जाएगा तो डकारें आएंगी, तो आपको गले में आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि इसको आप खाली पेट लीजिए, और अगर ये थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, कुछ एसिडिटी कर रहा है, तो थोड़ा सा गुड़ एक डीली ले लीजिए छोटा सा, या 2-4 बूंद शहद ले लीजिए आप। अच्छा। इस तरह से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी। और जीवन में मेरा तो ये कहना है कि अगर आप ले रहे हैं तो जीवन में कोई रोग भी आपके निकट नहीं आएगा। अच्छा, गौवर्क से कौन कौन सी बीमारी, जैसे अभी पंचगव्य से आपने बताया कि किडनी वाला, लीवर वाला, कैंसर या इस प्रकार से, तो क्या गौवर्क से भी ऐसी कोई स्किन वाली या कोई किस प्रकार से गौवर्क से तो कौन सी बीमारी आपके हिसाब से, या आपने जो देखा है, जो अनुभव किया ये है? तो हमने अभी बहुत बड़ा अनुभव किया है। हमारी मिसेस को थोड़ा सा जब क्लाइमेट चेंज होता था तो स्किन में इचिंग होती थी। हमने उनको गौवर्क देना शुरू किया, और आप विश्वास मानेंगे कब मौसम बदला और कब चला गया पता ही नहीं चला। नहीं तो जब मौसम बदलता था स्किन में इचिंग बहुत होती थी, और वो छोटे छोटे से दाने से इस तरह से हो जाते थे और बहुत परेशान होती थी। तो ये बहुत परमानेंट इलाज है। ये वो वाला इलाज नहीं कि आज दवा खाओगे तो आज ही ठीक रहोगे, कल फिर वही होना है। ये नहीं है, इसका तो स्थायी इलाज है पूरा। स्थायी इलाज। हाँ, हर चीज का स्थायी। कह सकते हैं कि गौमाता भी हमारी, देसी गौमाता, हाँ, कि कह सकते हैं कि देसी गौमाता भी हमारी अपने आप में बीमारी को लेके हम लोग ठीक करने के लिए एक पूरा पैकेज है। हम तो कहते हैं पूरा चलता फिरता औषधालय है। औषधालय। हाँ, इसका अगर ज्ञान है तो आप किस तरह का रोग है उस तरह से आप पिएंगे, उस तरह से मिक्स करके, और क्या है वो भी आगे हम बताएंगे जी। उसका बहुत बड़ा विज्ञान है ये। एक आप लाइन कहा करते हैं, बहुत बार हमने सुना है कि जब गाय नहीं होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब 33 कोट देवी देवताओं को धारण किए हुए साक्षात भगवान मेरे दरवाजे पे हैं, तो हम पत्थर की मूर्तियों में कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हैं? भगवान की भी भगवान की भाई आप समझो, कृष्ण भगवान ने ब्रज में ही जन्म क्यों लिया था? लखनऊ क्यों नहीं ले लिया? या कोई और अच्छे शहर में ले लेते? लेकिन ब्रज में क्यों लिया? क्योंकि ब्रज में नंद बाबा की गायें थी। हाँ, गोकुल में गायें थी, इसलिए उन्होंने वहां पर जन्म लिया, और नंगे पैर गायों को चराने जाते थे। तो हमारी क्या चले, हम तो एक अदना से मनुष्य है। जब भगवान नंगे पैर गौ माता को चराने जा रहे हैं तो हम लोगों की क्या चले? तो आपके कहने का मतलब है कि पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, गौवर्क से मनुष्य चिकित्सा, गौमूत्र से मनुष्य चिकित्सा जब इतनी आसानी से हो सकती है, तो हमारे हिसाब से समाज को ठीक करने के लिए, अपने देश को ठीक करने के लिए, राष्ट्र को ठीक रखने के लिए, सुखी समृद्ध रखने के लिए अपने गौवंश को अपने घर पे रखना बहुत ही लाभकारी है, बहुत जरूरी है। और आपने इतना कीमती समय दिया और आपने अपने इतने अनुभव गौ पे साझा किए, बहुत अच्छा लगा। और फिर कभी समय मिलेगा तो आपसे समय जरूर लेंगे। हमारा समय गौ माता के लिए हर समय है, जब आप चाहें गाय पे ही चर्चा करेंगे, गाय पे ही बात करेंगे। ये थे हमारे राजेश अग्रवाल जी, परम गौ सेवक।
और इसी के साथ मित्रों, जय गौ माता, जय गोपाल।